तो दोस्तों, इस समय हमारे पड़ोसी देश में जश्न का माहौल है, खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि इतिहास में पहली बार हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की वायुसेना भारतीय वायु सेना से ज्यादा ताकतवर होने जा रही है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अधिकारी ने एक विश्लेषण भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले 14 सालों में पाकिस्तानी वायुसेना न केवल भारतीय वायुसेना से ज्यादा ताकतवर होगी, बल्कि भारतीय वायुसेना पर हावी भी रहेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लोगों का सपना है, पाकिस्तानी वायुसेना की ये एक और चाल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस और कई अन्य देशों के विशेषज्ञ बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे की वजह बहुत बड़ी है कि 2025 यानी कुछ ही महीनों बाद चीन पाकिस्तान को J-31 स्टेल्थ फाइटर विमान की आपूर्ति शुरू कर देगा। इसके साथ ही यह भी पुष्टि हुई है कि इसके प्रोजेक्ट में भी देरी हुई है। इसका मतलब है कि अब से कुछ महीनों बाद जब पाकिस्तान के हाथ में J-31 स्टेल्थ फाइटर विमान होगा, तब भारत के पास स्टेल्थ हथियार नहीं होगा, उनके मुकाबले लड़ने लायक एक भी लड़ाकू विमान नहीं है। इसलिए ये भारत के लिए एक बड़ा झटका है। जबकि सबसे हैरानी वाली बात यह है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने एक विश्लेषण जारी किया है, जिसके मुताबिक अगर भारत किसी भी देश से कोई स्टेल्थ फाइटर विमान नहीं खरीदता है, तो भारत अगले 14 सालों में भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका मानना है कि अगर आप भारत की सरकारी हथियार बनाने वाली कंपनियों, भारत के सरकारी अधिकारियों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, तो उसके हिसाब से भारत के पास अगले 14 सालों में भी कोई तैयार MCA नहीं होगा। और इसलिए वो कहते हैं J-31 के आने के साथ उनके पास भारत के खिलाफ हवाई श्रेष्ठता होगी और वो अगले 1.5 दशक तक भारतीय आकाश पर राज करेंगे और भारतीय वायुसेना के खिलाफ एक ताकतवर बेड़े का निर्माण करेंगे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगर भारत समय से MCA बना भी लेता है, तब भी पाकिस्तानी वायुसेना ज्यादा ताकतवर होगी, क्योंकि उन्हें चीन से 100 की संख्या में J-31 जरूर मिलेगा। जी हाँ, वो 100 J-31 खरीद रहे हैं और उसके बाद वो तुर्की से अपने कान स्टेल्थ फाइटर विमान भी 100 की संख्या में खरीदेंगे। यानी 2030 तक पाकिस्तान के पास 150 से 200 स्टेल्थ फाइटर विमान हो जाएंगे। इसका मतलब है कि उनके पास लगभग 11 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान होंगे, जो एक बहुत ही शक्तिशाली युद्ध बेड़ा होगा। और आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जब मैंने आपको बताया था कि चीन और पाकिस्तान के बीच J-31 का ये सौदा हो गया है, तो भारत में बहुत से लोग हंस रहे थे कि ऐसी कोई खबर नहीं है कि चीन इसे पाकिस्तान को नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक पैसा भी नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, वो स्टेल्थ फाइटर विमान कहां से खरीदेगा। लेकिन आज हकीकत आपके सामने है। मैंने आपको तब बताया था और मैं अभी कह रहा हूं कि हथियारों के मामले में पाकिस्तान के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और अगर कमी भी होती है तो उसके दोस्त ऐसे हैं जो उसे किश्तों पर हथियार देते हैं। और उनका नारा है कि हमें भारत के खिलाफ लड़ने के लिए घास खानी पड़े, लेकिन हथियारों की कमी नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए वो भारत का बचाव दूसरे देशों से खरीद रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हमें तुरंत कहीं से न कहीं से स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद लेने चाहिए। पहले जो एक भी हथियार दूसरे देशों से खरीदने के पक्ष में नहीं थे, वो लोग कहते थे कि हथियार तो छोड़ो, हथियारों में इस्तेमाल होने वाले नट बोल्ट तक भारत में बनने चाहिए, कुछ भी मत खरीदो, भारत को इसी से विमान बनाने होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने खराब हैं और भारत को कितनी जल्दी कार्रवाई करने की जरूरत है, इससे पहले कि भारत किसी बुरी स्थिति में आ जाए।